दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी है। कल की डेट में आपका जो फाइनली रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं डीबी रिजल्ट जारी, जो रिजल्ट आपका कल शाम को जारी किया गया वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है। 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। आप सभी को पता है 1953 पदों के लिए आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में चल रही है। अगर आप 1953 पदों को 2 से गुणा करते हैं तो लगभग ये मानकर चलिएगा कि 3900 अभ्यर्थी जो है इस भर्ती के लिए जो है डीबी के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। बट यहाँ देख सकते हैं 4065 अभ्यर्थी, आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2 गुना अभ्यर्थियों को डीवी के लिए जो है कॉल किया गया है। अब यहाँ सवाल आपके मन में उठता है कि ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि 2000 अभ्यर्थियों को, ठीक है, 2000 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होना ही होना बिल्कुल तय है ना। चूंकि 1953 पदों के लिए भर्ती है तो भर्ती से ज़्यादा पोस्ट तो आपको मिल नहीं सकता। जो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी हैं उनको बाहर होना ही होना है ना। अब यहाँ सवाल आप कर रहे थे कि भैया बड़े दिनों के बाद हम लोगों का रिजल्ट जारी हुआ है, तो रिजल्ट के बाद जो अगला प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर हम चर्चा करेंगे। और यहाँ सबसे खास बात यह है आपके लिए कि डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। और सिलेक्शन वाली कट ऑफ, अभी तो ये आपकी जो कट ऑफ आयोग ने जारी किया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है, ठीक है, यानी डीवी कट ऑफ है। जिनका सिलेक्शन हुआ होगा वो सिर्फ और सिर्फ डीवी के लिए हुआ है, ना कि उनका फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। अभी फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ और भी हाई आपके बीच में जाएगी। तो यहाँ एक डाउट्स आपके मन में है कि आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या चुनाव से पहले हम सभी को नियुक्ति पत्र का वितरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए आपके बीच में ये ऑफिशियल नोटिस लगी हुई है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं 4065 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है और टोटल पद आपके यहाँ कितने रखे गए हैं 1953 पदों के लिए आपकी भर्ती परीक्षा जो है प्रोसेस में चल रही है। और यहाँ देख लीजिए स्पष्ट तौर पर आपसे कहा जा रहा है अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु अहर अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम जो अंतिम चयन परिणाम नहीं है। यानी जो परिणाम आपका कल घोषित किया गया है ये आपका अंतिम चयन परिणाम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ देख सकते हैं अहर्ता अभिलेख परीक्षण अहर अभ्यर्थी, यानी इसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हुआ है, ठीक है, न कि इनका अंतिम चयन परिणाम है। अब यहाँ कहा जा रहा है अतएव अहर्ता अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम जो परिणाम है वो अहर्ता अभिलेख परीक्षण के उपरांत यथा समय घोषित किया जाएगा। यहाँ देख लीजिए कहा जा रहा है ये अंतिम चयन आपका तो है नहीं, है ना। अंतिम चयन परिणाम डीवी के बाद, ठीक है, सवाल उठ रहा होगा कि डीवी कब होगा। अभी हम बताते हैं आपको। डीवी जो है डीवी के बाद अंतिम चयन परिणाम आपका फिर से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग घोषित करेगा, वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए आपकी कट ऑफ कितनी गई है ना। देखिए अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ यानी जनरल की कट ऑफ 202 गई है, अनुसूचित जाति की कट ऑफ 186 है, जनजाति की कट ऑफ है 160 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 202। यहाँ देख सकते हैं इनके जनरल और ओबीसी में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं किया गया है। सेम कट ऑफ जो जनरल की गई है वही कट ऑफ अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है, यानी ओबीसी कैटेगरी की। अब यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 173 गई है। यहाँ विकलांग जन के कट ऑफ पीवी है, पीडी है, ओए है, इनकी कट ऑफ 176, 144, 183 गई है। और महिलाओं की कट ऑफ जो गई है वो 192 गई है। और यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ 122 गई है। तो फाइनली आपने कट ऑफ का विश्लेषण कर लिया है। अब आपके मन में आ रहा है कि आखिरकार जो डीवी हमारा होगा वो कब तक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि मार्च में तो डीवी आपका प्रस्तावित है, लेकिन
एक अटकलें और आपके बीच में आ रही हैं कि चुनाव का मार्च में आचार संहिता लगना है ना। तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव में जो है जब आचार संहिता लग जाएगी तो भर्ती का जो प्रोसेस है जहां है वहीं ठप हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये तो लाजमी है कि अगर आचार संहिता लगी और लगेगी, ये तो इसमें संशय नहीं है। अगर आचार संहिता लगती है तो क्या भर्ती प्रक्रिया हमारी रुक जाएगी? जी बिल्कुल। आचार संहिता लगने के बाद जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वो चुनाव आयोग से परमिशन लेगा। अगर चुनाव आयोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग को परमिशन देता है कि नहीं आप जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में है उसे आप आगे बढ़ाते रहिए, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। अन्यथा की स्थिति में मामला आपका अटक जाएगा। और कोई भी चीज़ है अगर चुनाव आयोग परमिशन नहीं देगा तो किसी के बस की बात नहीं है कि आप जो है किसी तरह की बातें इसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसे कृत्य को नहीं कर सकते हैं जिससे सरकार को ठेस पहुंचे। क्योंकि आपको पता है अगर आचार संहिता प्रभावी है तो धारा 144 प्रभावी होती है ना। अगर इस बीच में आप कोई गड़बड़ घोटाला करते हैं तो भैया तुरंत आप जेल के सलाखों में जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला फिलहाल के लिए चुनाव के भेंट चढ़ेगा जरूर। अगर चुनाव आयोग की परमिशन मिलती है तो बिल्कुल जो डीवी है वो होगा। और 4065 अभ्यर्थियों की डीवी उम्मीद है कि मार्च में, मैंने आपको बताया, प्रस्तावित है। और कम से कम 4065 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कराने में कम से कम जो है 12 से 14 दिन लगने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ आपके मन में आ रहा है कि आखिरकार सिलेक्शन वाली कट ऑफ क्या होगी। देखिए सिलेक्शन वाली कट ऑफ जाहिर सी बात है जो है अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी ज़्यादा होने की वजह से आपकी कट ऑफ 202 अभी डीवी के लिए गई है, तो ये मान कर चलिएगा कि आपकी कट ऑफ और हाई जाएगी, इसमें बिल्कुल शक संशय नहीं है ना। अब यहाँ चुनाव से पहले नियुक्ति का जहाँ तक सवाल है, उम्मीद तो नहीं है फिलहाल के लिए। अगर चुनाव आयोग इस बात का भी परमिशन देता है, पहले तो डीवी की परमिशन मिलनी चाहिए। ठीक है, डीवी की परमिशन अगर मिलती है तो चुनाव आयोग से ये उम्मीद या अपेक्षा किया जाएगा कि नहीं जो है आपके नियुक्ति पत्र वितरण पर कोई भी संशय नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर ऐसा कुछ होता है, जो भी चीज़ें आएंगी नियुक्ति पत्र के संदर्भ में या डीवी के संदर्भ में, तो हम आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भैया हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो जो है कब का होना चाहिए। तो देखिए 2018 से भर्ती है आपके पास, तो 2018 का सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता भाई होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र आप कभी भी बनवा लीजिए, आप अभी से बनवा कर रख लीजिए, ये आपका काम करेगा। बाकी अगर आप किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जैसे किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ है, तो वो सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। बाकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स जो है हाई स्कूल, इंटर, जो है ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ों को आपने लगाया है सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो सब होना बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वेरिफिकेशन के संदर्भ में जो भी होगा, चुनाव के नियुक्ति पत्र के संदर्भ में जो भी होगा, हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।